हेलो दोस्तों, क्या हाल है आप सभी के। चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का। निफ्टी और बैंक निफ्टी के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे कि कल कहाँ काम काज कर सकती है। बहुत समय से क्वेरीज आ रही थी कि आप वीडियोस नहीं बना रहे हैं सर, क्या चल रहा है क्या नहीं। तो उन सारे लोगों को मेरी तरफ से यही है कि मैं माफी मांगूंगा उन चीज़ों के लिए कि मैं कंटिन्यूस नहीं हो पा रहा हूँ, बिकॉज कुछ चीज़ों की वजह से हम लोग बहुत बिजी चल रहे थे। बट अब से कंटिन्यूसली आपको वीडियोस मिलेगी, किस तरीके से आपको नेक्स्ट डे के लिए प्लान करना है, कैसे स्ट्रैटेजी आपकी रखनी है और किस तरीके से आपको काम करना है। ठीक है, ज्यादा देर नहीं करते और हम लोग सीधे निफ्टी और बैंक निफ्टी पे बात कर लेते हैं कि बैंक निफ्टी और निफ्टी पे हम लोग को किस तरीके से तैयारी करनी है। अभी निफ्टी की 5 मिनट की चार्ट आप वॉच कर रहे हो। एक बहुत अच्छे तरीके से निफ्टी ने एक आज हमें क्लोजिंग दी है। अब हमारे पास क्लियर है कि हम लोग को किस तरीके से काम करना है। हालांकि मैं रील्स बना के सभी को दे रहा था कि हम लोग को किस तरीके से काम करना है, बट जो वीडियोस का एक्सपेक्टेशन है वो मैं पूरे कर दूंगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। निफ्टी के लिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आप लोगों को अब कैरी करना है अपने साथ में। सिंपल सी चीज हम लोग को एक ध्यान रखनी है यहाँ पे। एक चीज हम लोग को बहुत एक तरीके से हम लोग को बहुत ध्यान रखनी होगी, उनके बारे में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहली चीज हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा 17,575 का, जो मैं ऑलरेडी यहाँ एक पॉइंट बना चुका हूँ। उस सिनेरियो के ऊपर ध्यान देना है क्योंकि आज मेरा एक सिंपल सा व्यू होगा। अगर कल निफ्टी 70,575 के नीचे अगर ब्रेक करके ऊपर की तरफ रीटेस्टिंग करते हुए आती है तो आपको यहाँ से एक बहुत अच्छे नीचे पुट की तरफ लेवल्स मिल सकते हैं। दूसरी चीज, एक सिनेरियो और बनेगा यहाँ पे कि अगर निफ्टी कहीं थोड़ा सा ऊपर आके इस जगह को टच करे, यानी कि आज की जो क्लोजिंग है, क्लोजिंग के पास का जो लो है उसको टच करे और फिर नीचे की तरफ जाए, तो भी हम लोग इस छोटे से एसएल के साथ यहाँ पे ट्रेड कर सकते हैं, जो हमें नीचे की तरफ 17,466 तक के टारगेट अवेलेबल करवा सकता है। सबसे सिंपल सा चीज है, हम लोग को यहाँ पे जब 17,575 के आसपास अगर हम लोग को कहीं पुट की पोजीशन मिलती है तो हमारा जो स्टॉप लॉस होगा बहुत छोटा होगा, 17,560, यानी कि ओनली ऑन 17,580 का स्टॉप लॉस, यानी कि सिर्फ 5 पॉइंट के एसएल के साथ आप नीचे के लिए पोजीशन बना सकते हो। ज्यादा बड़ा एसएल नहीं है, इसी एसएल के साथ आप नीचे पोजीशन बना सकते हो। पुट की पोजीशन आपको काफी अच्छी मिलेगी। दूसरा केस, अगर हमारा फ्लैट ओपनिंग होती है तो हम लोग इसको थोड़ा सा अवॉइड करेंगे क्योंकि आपके पास अब मल्टीपल रेजिस्टेंस बनेंगे और इन रेजिस्टेंस को फेस करना बहुत बहुत ज्यादा निफ्टी के लिए फेस आउट हो जाएगा। जब तक निफ्टी 17,575 को नहीं तोड़ती है मैं कॉल की तरफ ही अभी सोचूंगा। दूसरी चीज, अगर मार्केट कहीं इस पॉइंट के ऊपर, यानी कि हमारा ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट है हमारा 17,674 के ऊपर अगर हमें कहीं दिखता है तो हमारे लिए ऊपर के टारगेट कॉल की पोजीशन में लेना पसंद करूंगा, जिसमें 17,728 का एक हमारे लिए छोटा टारगेट और उसके बाद हमारा जो टारगेट होगा वो 17,770 का टारगेट ऊपर की तरफ निकलेगा। इसमें बहुत छोटा स्टॉप लॉस हम लोग कैरी करेंगे, 17,642 का स्टॉप लॉस हम लोग कैरी करेंगे, जिसकी वजह से हमें बहुत छोटे स्टॉप लॉस के साथ में एक बहुत अच्छा टारगेट ऊपर की तरफ देखने को मिल सकता है। बहुत सिंपल सी स्ट्रैटेजी शेयर कर रहा हूँ, ज्यादा कुछ भी नहीं है। फ्लैट में हमारे लिए ये जब तक इस पॉइंट के बीच में होगी हम लोग इसको नो ट्रेडिंग जोन बोलेंगे। इस जोन में आपको काम नहीं करना है, इस जोन को आपको छोड़ना है। अब बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी की। बैंक निफ्टी के 5 मिनट के सिनेरियो में बहुत अच्छा एक चैनल ड्रॉ हो रहा है, वो मैं आप लोगों को दिखा देता हूं। एक चैनल हमारे लिए यहां से लेके एक चैनल हमारे लिए बन रहा है जो कुछ इस तरीके से बन रहा है और ये एक प्राइस एक्शन को फॉलो कर रहा है, यानी कि एक हायर लो का एक पैटर्न हमारे लिए बन रहा है। इस हायर लो के पैटर्न को ये फॉलो करती हुई बैंक निफ्टी नीचे की तरफ जा सकती है। तो हमें अभी कोशिश ये करना है कि इस चैनल के अंदर जब तक बैंक निफ्टी काम कर रही है तो हमारे लिए जो 3 सिनेरियो में सबसे बेस्ट सिनेरियो होगा उसमें हम लोग को काम करना है। मैं कल भी कोशिश करूंगा कि अगर कहीं मुझे बैंक निफ्टी इस तरीके का पैटर्न अगर बनता हुआ कल भी मुझे मिल सकता है। इफ इन केस अगर मार्केट गैप डाउन की अगर गैप डाउन के फेवर में खुलता है तो ये इस चैनल में स्टक होने का चांसेस बिल्कुल रहेगा, जिसमें हम लोग ये चैनल अभी फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, इस चैनल को आप बना सकते हो और 42,144 के आसपास से आप एक नीचे की तरफ एक पोजीशन बना सकते हो अगर हमारा कहीं गैप डाउन में मार्केट अगर खुलता है तो।
या हमें नीचे की तरफ अगर मार्केट यहाँ कहीं मिलता है इस चैनल के तौर पे, तो आप ऊपर की तरफ वापस से एक नया पैटर्न बनाते हुए देख सकते हो। बट इफ इन केस अगर सिनेरियो में कहीं ये वाला जो पॉइंट है हमारा 14,241 के ऊपर अगर कहीं निकल जाता है मार्केट तोड़ के, या प्राइस एक्शन को वो फॉलो नहीं करता है इस प्राइस एक्शन को, तो हम लोग यहाँ पे कॉल की पोजीशन फॉलो करेंगे। इस कॉल की पोजीशन में हमारा जो स्टॉप लॉस होगा वो बहुत छोटा स्टॉप लॉस होगा। स्टॉप लॉस आपको लेना है 42,187 का, यानी कि ऑलमोस्ट 60 to 55 पॉइंट का एक एसएल बनेगा, जो ऊपर की तरफ आपको कंटिन्यूस लगभग 42,400 के 450 तक के टारगेट आपको देखने को मिल सकते हैं। निफ्टी और बैंक निफ्टी में बहुत सिंपल सी स्ट्रैटेजी है, सिंपल सी स्ट्रैटेजी को हम लोग को फॉलो करना है। मैं कल पुट की तरफ थोड़ा सा इसको अवॉइड करूंगा, बट अगर इफ इन केस मुझे कहीं मार्केट 42,000 के अंदर नीचे अगर जाता हुआ दिखता है, तो मैं यहाँ रीटेस्टिंग का वेट करूंगा, जो कि हमारे लिए एक सपोर्ट जोन यहाँ से इस तरीके से बनता हुआ आ रहा है। इस सपोर्ट जोन की तरफ मैं एक बार ध्यान दूंगा, जो आज ही सपोर्ट लिया हुआ है मार्केट ने, बैंक निफ्टी ने। उस पे अगर कहीं रीटेस्टिंग के बाद मुझे नीचे की तरफ जाने को मिलता है, तो हमारे बहुत छोटे टारगेट बनेंगे, बट कहीं 2 या 3 टारगेट आप निकाल सकते हो। पहला टारगेट आपका होगा 41,884 का, दूसरा आपका टारगेट होगा 41,800 का, और इसमें बहुत छोटे स्टॉप लॉस अगर यहाँ कहीं पर रिटेस्टिंग होते हुए मिलती है सपोर्ट के आसपास, तो आप नीचे इस सपोर्ट का स्टॉप लॉस ले सकते हो, यानी कि सपोर्ट से मुश्किल से 30 पॉइंट का एक स्टॉप लॉस आप ले सकते हो, और 30 पॉइंट के बाद आप नीचे की तरफ ऑलमोस्ट 100 पॉइंट के टारगेट एक्सपेक्ट कर सकते हो, यानी कि 1:2 आपको लगभग 3 तक के रिवॉर्ड रेशियो के एक्सपेक्टेशन कल मिल सकती है। तो ये सिंपल सी स्ट्रैटेजी हम लोग को कैरी करना है निफ्टी और बैंक निफ्टी में, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। डेली अब आपको वीडियोस मिलेगी, डेली आपको स्ट्रैटेजीज मिलेगी, बहुत सिंपल सी स्ट्रैटेजी मैंने आप लोग के साथ शेयर करी है। कोशिश करना हम लोग ज्यादा लंबा वीडियो नहीं बनाएंगे, ताकि बहुत समय हो चुका है, और मैं धीरे धीरे अब आपके साइकोलॉजी पे भी हम लोग काम करना चालू करेंगे। सो थैंक यू सो मच गाइस। चैनल्स को थोड़ा सा सब्सक्राइब कर लीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कर लो, ताकि उनको भी अब वीडियोस मिल सके और काफी अच्छे से वो भी फॉलो कर सके, उनको भी काफी कुछ सीखने को मिल सके। थैंक यू सो मच।